पैरों में जलन होना, झंझनाहट होना या पैरों में सूजन होना कभी कभी बहुत ही ज़्यादा परेशानी का कारण बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी होती भी है। ऐसे तो पैरों में जलन के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन कुछ मुख्य कारण मैं आपको बता देती हूँ जिसकी वजह से पैरों में जलन होती है, सूजन होती है या फिर झंझनाहट होती है। सबसे पहला कारण तो इसका ये है कि पैरों में जैसे घुटनों में, काफ मसल्स में, पैरों में अधिक से अधिक फैट का जमा होना। दूसरा कारण है पैरों की नसें कमज़ोर होना और हमारी मांसपेशियों का कमज़ोर होना। जब बहुत ज़्यादा हमारी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं तो उसकी वजह से भी हमारे पैरों में दर्द होता है और जलन होती है। तीसरा कारण है इसका बहुत कम पानी पीना। हमें कम से कम दिन में 3 से 4 लीटर पानी अवश्य पीना चाहिए। नेक्स्ट रीज़न इसका है अच्छी नींद ना लेना। जब हम बहुत ज़्यादा तनाव ले लेते हैं, अच्छी नींद नहीं लेते, तो उसकी वजह से भी हमारे पैरों में दर्द होता है और झंझनाहट होती है। इसका है बहुत ज़्यादा जंक फूड का सेवन। फिर इसके बाद है जब हमारी किडनी कमज़ोर हो जाती है और अच्छे से टॉक्सिन्स को बाहर नहीं निकाल पाती, तो इसकी वजह से भी हमारे पैरों में दर्द होता है। हमारे जीवन शैली, जब हम कोई एक्टिविटी नहीं करते, कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़ हम नहीं करते, तो भी हमारे शरीर में दर्द रहने लग जाता है, हमारे पैरों में दर्द हो जाता है। तो आज पहले मैं वीडियो में आपको बताऊंगी कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज जिन्हें करके आप पैरों के दर्द और जलन से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। उसके बाद मैं आपको 2 प्राणायाम बताऊंगी और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपको डाइट में क्या शामिल करना चाहिए अपनी डाइट में, जिससे आपके पैरों में जो दर्द है, क्योंकि ये कई बार न्यूट्रिशन और पोषक तत्वों की कमी की वजह से भी हमारे पैरों में दर्द होता है। जैसे विटामिन डी, B12, B6 की कमी से भी हमारे पैरों में दर्द होता है। तो इसके लिए हमें डाइट में क्या क्या शामिल करना चाहिए, इसकी कमी को दूर करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, तो शुरू से अंत तक आप मेरे साथ इसी तरह से वीडियो में बने रहिएगा। बढ़ते हैं आगे, करते हैं कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस। नमस्कार, दिस इज मंजू जैन, आपकी सर्टिफाइड फिटनेस कोच। योगा विद मंजू में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो इसके लिए थैंक यू, नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच पाए। बढ़ते हैं आगे, करते हैं कुछ एक्सरसाइजेस। दंड आसन की स्थिति में आप इस तरह से बैठ जाएं, कमर को सीधा रखें। अब आपने क्या करना है, पैरों को नीचे से क्लैंप करें और इसको इस तरह से सीधा करें और फिर वापस ले आए। इसी तरह से इस क्रिया को आपने कम से कम 10 बार रिपीट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से दूसरे पैर से भी रिपीट करना है। लेट्स स्टार्ट। 1, इनहेल एक्सहेल करते रहें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन सभी एक्सरसाइजेस से आपके पैरों में प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन होगा, आपके पैरों का फैट दूर होगा और जो आपके पैरों में जलन है, सूजन है, झंझनाहट है, वो इससे दूर होगी और इससे आपकी जो पैरों की मांसपेशियां हैं उनको स्ट्रेंथनिंग मिलेगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए क्या करना है, आपने अपनी इस तरह से दंड आसन में बैठ जाएं, पैरों को आगे की ओर स्ट्रेच करें, कुछ देर रुकें, अपनी ओर स्ट्रेच करें। ऐसे इस क्रिया को आपने कम से कम 10 से 15 बार जरूर करना है। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 9
इसके बाद आपने पैरों की रोटेशन करनी है 360 डिग्री पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंटी क्लॉकवाइज 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, इस तरह से पैरों को मोड़ते हुए आ जाएंगे वज्र आसन में और घुटनों के बल आपने बैठना है। इसमें आपने जो पैरों के तलवे हैं आपने के इस तरह से रखने हैं। टोज को नीचे रखना है, हील ऊपर रहेंगी और इनके ऊपर पूरा दबाव देना है। कुछ देर इस स्थिति में रुकना है, कम से कम आपने 1 मिनट तक। आप देख लें पैरों की स्थिति, इस तरह से पंजों को आपने खड़ा रखना है। इसको इसी तरह से खड़ा रखें और कुछ देर कम से कम आपने 1 मिनट तक इसमें रुकना है। इसके बाद आपने क्या करना है, इस तरह से रोटेशन देनी है ताकि आपके पंजों पर अच्छे से प्रेशर पड़े। कम से कम 1 मिनट तक आपने करना है और इसके बाद जितनी बार आप क्लॉकवाइज राउंड लगाएंगे इसी तरह से आपने एंटी क्लॉकवाइज लगाना है। शुरू में शायद आपके लिए मुश्किल हो सकता है तो कम आप सर्कल लगा सकते हैं। इस तरह से पूरा दबाव दें। अगर आप 5 राउंड क्लॉकवाइज लगाते हैं तो 5 राउंड आपने एंटी क्लॉकवाइज, ताकि आपके टोज पर बहुत अच्छा असर पड़े। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसी में ही आगे की तरफ थोड़ा सा झुकेंगे फिर पीछे जाना है। इस तरह से इस एक्सरसाइज को आपने 1 मिनट तक करना है। आपके पंजों पर अच्छे से जोर पड़े। हर एक्सरसाइज को आपने बड़े मन लगाकर करना है। पॉजिटिव वाइब्स होनी चाहिए, कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने और आप अंदर अपना फील करें अच्छे से कि आप ठीक हो रहे हैं। इससे आपके पिंडलियों में, आपके पंजों में अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए क्या करना है, कुछ देर इस तरह से वज्रासन में बैठे। इसमें आपने अपने पंजों को लिटा लेना है और यहाँ पर लंबे गहरे सांस लेने, आपने डीप ब्रीदिंग करनी है। अगर आपको घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द है, घुटनों की कोई प्रॉब्लम है, तो आप वज्र आसन में बैठना अवॉइड करेंगे। बिल्कुल आपने इस घुटनों के बल का आसन नहीं करना है। नेक्स्ट आसन के लिए हम खड़े होकर करेंगे एक क्रिया। इसके लिए आप किसी भी एक चेयर का सपोर्ट ले लें। चाहे तो बिना सपोर्ट के भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें सपोर्ट ले लें। ठीक है, अब दोनों पैरों को मिला लें। इसमें क्या करना है, आगे से एड़ियों को उठाना है, फिर पंजों को उठाना है। इस तरह से इस क्रिया को कम से कम आपने 15 से 20 बार करना है। इससे आपकी एड़ियों पर, आपके पंजों पर बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा। इससे आपके पैरों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, पैरों का फैट कम होगा और पैरों में लचीलापन आएगा, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। डीप ब्रीदिंग करते रहें, लंबे गहरे सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। बहुत ही अच्छी क्रिया है ये। इससे आप कम से कम 15 से 20 बार इसको रिपीट करें। आप इन एक्सरसाइजेस को कभी भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आपने इन एक्सरसाइजेस के लिए खाली पेट होना ज़रूरी है। आप सुबह, शाम या फिर रात को सोने से पहले भी इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं। पैरों की कमजोरी दूर होगी। एक्सरसाइज में क्या करेंगे, आपने हील के ऊपर चलना है। इस क्रिया को आपने कम से कम 1 मिनट तक करना है। इसके बाद आपने टोस पर चलना है।
इस एक्सरसाइज को भी आपने कम से कम 1 मिनट करना है। एक्सरसाइजेस के बाद आगे करते हैं 2 प्राणायाम। मैं आपको ऐसे बताऊंगी जिससे आपका स्ट्रेस दूर होगा प्लस आपके बॉडी के सारे टॉक्सिन्स बाहर आएंगे। सबसे पहले करेंगे कपालभाति प्राणायाम। इसके लिए आप दोनों घुटनों पर अपनी हथेलियों को पलटकर घुटनों पर रख लें। कमर को सीधा रखें, स्पाइन बिल्कुल आपने स्ट्रेट रखनी है। इनहेल करें, सांस भरें और फोर्सफुली नाक से सांस को बाहर फेंकना है। साथ साथ आपकी जो टमी है अंदर की ओर स्क्वीज होगी और बार बार बाहर आएगी, बार बार अंदर जाएगी। करना कैसे है? इनहेल करें, सांस भरें, सांस भरें, मैं आपको हाथ रख के इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता चले कि टमी किस तरह से अंदर जा रही है। इसी तरह से इस क्रिया को आपने एक राउंड में 30 टाइम्स करना है। अगर आप बिगनर्स हैं तो 10 काउंट्स भी आप कर सकते हैं और धीरे धीरे आपने इसकी काउंटिंग को बढ़ा देना है। नेक्स्ट करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसमें आपने क्या करना है, राइट नॉस्ट्रिल आपने बंद करनी है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस को भरना है। इनहेल करें 5 की गिनती में, लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करें, राइट नॉस्ट्रिल से सांस बाहर, फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस भरे 5 की गिनती में और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस बाहर 5 की गिनती में। मैं आपको 2 टाइम्स करके दिखाती हूँ। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस भरे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद, राइट से सांस बाहर, राइट से सांस भरे, लेफ्ट से बाहर। अनदर राउंड, लेफ्ट से सांस भरे, राइट से सांस बाहर, राइट से भरे, लेफ्ट से बाहर। इसी तरह आपने इसके कम से कम 10 राउंड्स जरूर करने हैं। इससे आपका सारा स्ट्रेस दूर होगा और आपको नींद भी अच्छी आएगी। तो ये दोनों बहुत ही अच्छे प्राणायाम हैं। इन दोनों प्राणायामों को आपने बिल्कुल खाली पेट करना है। सुबह करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप दिन में करना चाहते हैं तो खाना खाने और प्राणायाम करने के बीच में आपने कम से कम 3 घंटे का गैप रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपनी डाइट में क्या लेना चाहिए जिससे आपके पैरों में जलन और आपका पैरों का सेंसेशन दूर हो। इसके साथ साथ आपने अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि जो ये दर्द है हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी की वजह से भी होते हैं। B12, B6 और या फिर विटामिन डी की कमी से। इसके लिए आपने क्या करना है, कम से कम 1 बनाना और 1 एप्पल आपने हर रोज खाना है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फिश और एग भी खा सकते हैं हर रोज। नेक्स्ट, आम का सेवन जरूर करें। दोपहर के समय खाने के बाद आप छाछ का सेवन भी कर सकते हैं। दिन में कम से कम आपने 3-4 लीटर पानी पीना है जिससे आपके शरीर के टॉक्सिन्स ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकल पाए और आपकी जो किडनी है वो अच्छे से काम कर पाए। नेक्स्ट, मैं आपको 2 ऐसे उपाय बताती हूँ जिन्हें करके आपके पैरों की जलन बिल्कुल दूर हो जाएगी। सबसे पहले तो आपने कम से कम 1.5-2 लीटर ठंडा पानी लेना है, उसमें सेंधा नमक मिला लें। उसमें सेंधा नमक मिलाने के बाद अपने पैरों को उसमें डुबो के रखना है कम से कम 20 मिनट के लिए। उसको बाहर निकाल दें। इसी तरह से इस क्रिया को हर रोज करें तो आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपका पैरों का जलन बिल्कुल दूर हो गई है। दूसरा उपाय ये है कि 1 चम्मच अदरक का रस लेना है, उसमें आपने थोड़ी सी हल्दी मिलानी है और थोड़ा सा शहद मिलाना है। तो आपने उसको हर रोज किसी भी टाइम आप इसको पी सकते हैं। 1 चम्मच आपने लेना है। नेक्स्ट, लगाने के लिए आप अपने पैरों में
घिया, जैसे घिया होती है ना, घिया का एक पीस लें और उसको आप अपने पैरों में रब कर सकते हैं कुछ देर के लिए, या फिर कोकोनट ऑयल, वो भी आप अपने पैरों में लगा सकते हैं। तो कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके पैरों की जलन बिल्कुल दूर हो जाएगी, झंझनाहट दूर हो जाएगी और आपके पैरों का सूजन दूर हो जाएगी। तो आई होप सो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने का मन करता है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।